हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। और आप लोग का आज जो टॉपिक है आज का हमारा वो है कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। यूनिट 4 का ये टॉपिक है कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। कल हम लोग यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, यूनिट टू का एक टॉपिक कवर किए थे, पॉलीफेरा का कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। तो पॉलीफेरा अगर हम फाइलम उठाए हैं तो हम पॉलीफेरा का कैरेक्टर क्लासिफिकेशन कर लिए। अब हम लोग यूनिट 4 में जो कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा, स्केलेटन इन पॉलीफेरा और उनका रिप्रोडक्शन, ये तीनों टॉपिक को पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, केनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, केनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। तो हम बता देते हैं हम लोग इस बैच में, आरएम बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो वीवी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जूलॉजी सेमेस्टर 1 के लिए हम ये कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं फ्री। नो कोई भी इसका चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। सारा वीडियोस अपलोड हो जाएगा और आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लासेस रेगुलर करिए। सारा हम आपको, जैसा क्लास में आपको एग्ज़ाम में नोट्स लिखना है, एग्ज़ाम में आपको जो पेपर लिखना है उसमें कैसे आप लिखोगे, सब कुछ हम बता रहे हैं। हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो जुड़े रहना है हमारे साथ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और सारे वीडियोज़ में लाइक बिल्कुल करना है और अपना कमेंट जरूर बताएं कि कैसा आपको लग रहा है क्लास। अपना रिव्यू जरूर दें, आपके फीडबैक से ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। चलो तो आगे कवर करते हैं हम लोग क्या है कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। इसे हम लोग वाटर करंट सिस्टम भी बोलते हैं, इसे हम लोग वाटर करंट सिस्टम भी बोलते हैं। वाटर करंट सिस्टम, कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा या फिर वाटर करंट सिस्टम। तो एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आएगा, आपको यही लिखना है, ठीक है। कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा और वाटर करंट सिस्टम, ठीक है। देखो आगे, तो क्या है कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा जो फाइलम होता है, इसका नाम पॉलीफेरा ही इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पोर्स भी प्रेजेंट है। पोर्स बियरिंग एनिमल्स है, क्या है, पोर्स बियरिंग एनिमल, यानी कि इनका जो बॉडी होगा उसमें बहुत सारे क्या होंगे, पोर्स होंगे। बहुत सारे क्या रहेंगे, पोर्स रहते हैं। और ऊपर में एक बड़ा सा आपको ओपनिंग दिखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं हम, ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। तो यही ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है और ये बीच वाले कैविटी में जाता है और कैविटी से बाहर ऑस्कुलम से निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये एक तरह का नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स के कैनाल सिस्टम के भी पढ़ेंगे हम लोग। तो यही जो प्रोसेस है वाटर का, इन गोइंग कहना कि इंटर करना और एग्जिट करना, इंटर करके स्पॉन्जोसील में आना और फिर ऑस्कुलम से एग्जिट करना, यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैनाल सिस्टम इन पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा जो थे उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कोई टिश्यू ऑर्गन्स ये सब नहीं मिलते हैं देखने को, मतलब कुछ सेल थे वो एग्रीगेट करके क्या बना दिए, पॉलीफेरा बना रहे। तो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो कौन सा देखने को मिला, कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। इसी से आपका रिप्रोडक्शन, जो पॉलीफेरा एनिमल्स होते हैं इसी से अपना रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, एक्सक्रीशन कर लेते हैं, फीडिंग में से मिल जाता है, न्यूट्रिशन यानी कि मिल जाता है। तो जो भी काम है वो इस करेंट सिस्टम से होता है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है और यूनिक फीचर है पॉलीफेरा का, कैनाल सिस्टम में पॉलीफेरा यूनिक फीचर है। चलो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा, क्या लिखा हुआ है। The canal system in Porifera feature characteristic feature of sponges। क्या बोल रहा है कि कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब कि यूनिक फीचर है स्पॉन्जेस का, बिलोंगिंग टू द फाइलम पॉलीफेरा। पॉलीफेरा को हम लोग स्पॉन्जेस भी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक ग्रुप है स्पॉन्जेस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड चैम्बर्स, बहुत सारे इसमें कैनाल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, जिसमें कि वाटर इंटर करता है और सर्कुलेट करेगा और फिर उसके बाद बाहर निकल जाता है बॉडी से। वाटर इंटर्स थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। वाटर कहाँ से इंटर करता है, ऑस्टिया से, जो कि इसके आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। पासेस थ्रू द कैनाल्स ऑफ द चैम्बर लाइन विद कोएनोसाइट्स, यानी कि ये जो बीच में जो चैम्बर था जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं, वहाँ पे पहुँचता है। और यहीं पे आपका क्या प्रेजेंट है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट है जिसमें फ्लैजिला रहता है, तो कोहेनोसाइट कॉलर सेल प्रेजेंट रहते हैं। एंड फाइनली एग्जिट थ्रू अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड द ऑस्कुलम। और ओपनिंग से, जो लार्ज ओपनिंग ऑस्कुलम था उससे क्या होता है, रिलीज हो जाता है।
ठीक है, आगे देखो। द केनाल सिस्टम परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शन। इनका मेन फंक्शंस क्या है कुछ देखते हैं। फूड कैप्चर करना, तो फूड कैप्चर इससे हो जा रहा है, वाटर इंटर कर रहा है ना, तो उसी से फूड कैप्चर हो रहा है। रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो भी इन्हें गैसेज चाहिए वो इसी से मिल रहा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, अपना वेस्ट भी इसी से रिमूव करे। इनफैक्ट रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है आपका ये केनाल सिस्टम। डज द केनाल सिस्टम एक्ट एज अ लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्जेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सारे ये सब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या करें, इस सिस्टम को लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्जेस। दे लैक ट्रू ऑर्गन्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ना ही कोई स्पेशल ऑर्गन्स है, कोई ट्रू ऑर्गन, स्पेशल क्या, कोई ट्रू ऑर्गन्स ही नहीं है, टिश्यू ही नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है इसी केनाल सिस्टम से हो रहा है यहाँ पे। आगे देखो, मैकेनिज्म ऑफ वाटर करेंट। ये जो वाटर करंट है यानी कि जो केनाल सिस्टम है उसका मैकेनिज्म क्या है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द केनाल सिस्टम इज मेनली प्रोड्यूस द फ्लैजेला ऑफ कोहेनोसाइट्स। कोहेनोसाइट यानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो था हम लोग का, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर करंट द केनाल, जो वाटर करंट का मूवमेंट होता है वो कैसे हो रहा है आगे हम लोग स्टेप्स देखते हैं इसका। वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्टिया डर्मल पोर्स, यानी कि जो आउटर लेयर में प्रेजेंट है, जैसे देखो हम लोग स्किन को क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं ना, जो आउटर लेयर होता है उसे हम लोग डर्मिस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो आउटर लेयर है ना उसे डर्मल वर्ड यूज करो, और क्योंकि यहाँ पे पोर्स है ऑस्टिया तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, डर्मल पोर्स बोल रहे हैं। इट पासेज इनटू डिफरेंट केनाल्स एंड चैम्बर। इसके बाद ये डिफरेंट केनाल्स, अंदर में अगर कोई और केनाल होंगे तो वहां जाएंगे या फिर चेम्बर्स में जाएंगे। फूड पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड बाय कोहेनोसाइट, और यहाँ पे जो कोहेनोसाइट रहेंगे वो क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू सेल, और जितने भी सेल है सबके पास ऑक्सीजन जा रहा है। वेस्ट मटेरियल डिफ्यूजेज इनटू द आउटगोइंग वाटर, और जो वाटर बाहर रिलीज हो रहा है, जो वाटर बाहर निकल रहा है उसमें आपका जो वेस्ट है वो भी चला जाएगा डिफ्यूज होके। वाटर फाइनली लीव्स थ्रू द ऑस्कुलम, और आउटर ओपनिंग से ऑस्कुलम से वाटर बाहर चला जाएगा। दिस कंटिन्यूअस फ्लो इज कॉल्ड द वाटर करंट सिस्टम। ये जो कंटिन्यूअस फ्लो है वाटर का इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट सिस्टम या फिर केनाल सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। आगे देखो, अब कितने टाइप के केनाल सिस्टम होते हैं, ये जो केनाल सिस्टम है वो कितने तरह के होते हैं। तो बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी वॉल, बॉडी वॉल का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, एंड केनाल अरेंजमेंट, उसमें जो केनाल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे 3 टाइप का आपका केनाल सिस्टम होता है। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है वो कौन सा है, एस्कोनॉइड केनाल सिस्टम। एस्कोनॉइड केनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, फाउंड इन स्मॉल स्पॉन्जेस। जितने भी स्मॉल स्पॉन्जेस होते हैं उनमें यही टाइप का आपका केनाल सिस्टम देखने को मिलता है, डेट इज एस्कोनॉइड टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पहले समझो, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या है। ये देखो, ये आउटर हम लोग ओपनिंग को ऑस्कुलम बोलते हैं, ये बताए थे हम लास्ट क्लास में मेरा, अगर आप लोग किए होंगे तो। और ये आपका जो बॉडी में पोर्स है, ये जो छोटे छोटे, उसे क्या कह रहे हैं हम, डर्मल ऑस्टिया कह रहे हैं। देखो यहाँ भी पोर्स है ना, तो ये क्या है, डर्मल ऑस्टिया। बीच में जो लार्ज कैविटी ये आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, स्पॉन्जोसील है। वो क्या है, स्पॉन्जोसील है। ठीक है, आगे देखो, स्पॉन्जोसिल के बाद अब हम बताए थे इसका जो लेयर्स होता है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। आउटर को हम लोग बोलते हैं पिनेकोडर्म, मिडिल लेयर को हम लोग बोलते हैं मेसेनकाइम, और इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं क्वेनोडर्म। पिनेकोडर्म, मेसेनकाइम और क्वेनोडर्म, आउटर लेयर, ये इनर लेयर, और ये क्या हो गया आपका मिडिल लेयर। अब क्वेनोडर्म में क्या प्रेजेंट है, क्वेनोडर्म में क्वेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। क्वेनोसाइट यानी फ्लैजिलेटेड सेल, ऐसे सेल जिनमें क्या है, फ्लैजेला है। फ्लैजेला है तो मूवमेंट में हेल्प करेगा ना, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट है, इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है। ये आपका यहाँ से देखो, इसमें क्या होता है,
ये जो आपका एस्कोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, तो इंग्रेजिंग वाटर मतलब कि जो वाटर इंटर कर रहा है, तो वाटर इंटर कहाँ से कर रहा है, डर्मल ऑस्टिया से इंटर किया वाटर डर्मल ऑस्टिया से इंटर किया, बीच में जो लार्ज कैविटी स्पॉन्जोसील है उसके पास गया। अब ये स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के होते हुए ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा वाटर। तो इंग्रेजिंग वाटर कहाँ से इंटर कर रहा है, ऑस्टिया से, डर्मल ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में गया और ऑस्कुलम से बाहर आ गया। ये सबसे सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, दैट इज एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम। समझ आया हम जो भी बताएं। चलो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बॉडी वॉल इज थिन, इसका जो बॉडी वॉल होगा वो थिन होगा। स्पॉन्जोसील इज लार्ज, स्पॉन्जोसील लार्ज होगा। क्वेनोसाइड लाइन विथ स्पॉन्जोसील, क्वेनोसाइड लाइन दी स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील को कौन लाइन किए हुए, क्वेनोसाइड लाइन किए। वाटर फ्लो पाथ, अब वाटर फ्लो पाथ कैसे होगा, देखो वाटर कैसे फ्लो कर रहा है। सबसे पहले वाटर इंटर किया है ऑस्टिया से, वाटर कहाँ से इंटर किया है, ऑस्टिया से। उसके बाद आपका कहाँ गया है, स्पॉन्जोसील में गया है, और स्पॉन्जोसील से होते हुए कहाँ गया है, ऑस्कुलम से में बाहर एग्जिट कर गया है। तो वाटर इंटर किया है ऑस्टिया से, फिर स्पॉन्जोसील में गया है, उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर गया है। तो इंग्रेजिंग वाटर कहाँ से हुआ है, ऑस्टिया से। वाटर फिर कहाँ गया है, स्पॉन्जोसील में, देन आफ्टर ऑस्कुलम से बाहर गया, यानी आउट गोइंग वाटर। समझ आया यहाँ तक। तो चलो आगे देखते हैं एस्कोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, तो दिस इज सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सिंपल था। कितना सिंपल तो था, ऑस्टिया से इंटर किया, स्पॉन्जोसील के पास गया, फिर ऑस्कुलम से बाहर चल गया। OSO, ऑस्टिया से इंटर किया है, स्पॉन्जोसील में गया है, और फिर ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकल गया है। कितना सिंपल है ना। आगे देखो, स्मॉल बॉडी साइज, इसका जो बॉडी साइज होगा वो स्मॉल होगा। डायरेक्ट वाटर फ्लो डायरेक्ट हो रहा है, ऑस्टिया से इंटर किया, स्पॉन्जोसील में गया, उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर आ गया। एग्जांपल्स क्या है इसमें, तो इसके एग्जांपल्स है ल्यूकोसोलेलिया, कौन से स्पॉन्ज, ल्यूकोसोलेलिया, ये आपका एग्जांपल हो गया एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, द साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम इज मोर एडवांस देन द एस्कोनॉइड टाइप एंड रिजल्ट फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल। देखो एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम सबसे सिंपल था, अब इससे थोड़ा एडवांस कौन होगा, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम इससे थोड़ा एडवांस होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है, तो एक्चुअली इसका जो बॉडी वॉल होता है वो फोल्डेड रहता है। फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल थोड़ा फोल्डेड रहता है, इसी वजह से इसका जो तुम्हारा कैनाल सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम क्या है, एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो एस्कोनॉइड सबसे सिंपल, उसके बाद उससे एडवांस कौन सा है, साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखने से पहले हम इसका डायग्राम आप लोग को समझा देते हैं कैसे होता है। देखना ध्यान से समझना, ये भी काफ़ी इजी है, आपको देख के लग रहा होगा क्या कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, लेकिन इजी है, बहुत इजी है। पहले लेबलिंग समझ लेते क्या क्या क्या। ऑस्कुलम आप पहले से जानते क्या होता है, लार्ज ओपनिंग को ऑस्कुलम बोलते हैं, वेरी गुड, आप लोग को याद था। नेक्स्ट है डर्मल ऑस्टिया, यानी कि बॉडी वॉल में जो पोर्स प्रेजेंट है उन्हें ही हम डर्मल ऑस्टिया कह रहे थे, वेरी गुड, यहाँ तक भी याद है। अभी देखो अब आगे क्या क्या है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है। कोहेनोसाइट्स हम बताए थे फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, यहाँ तक याद है। यहाँ से वाटर इंटर करा तो इंग्रेजिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया लिखा हुआ है, और ये आउट गोइंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये सब क्या क्या वर्ड है, क्या क्या टर्म है, कुछ समझ नहीं आता है। अभी देखो एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इनकरेंट कैनाल कौन सा होता है, जहाँ से ये जो आउटर यहाँ पे जो साइड से कैनाल है ना, ये वाला कैनाल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकरेंट कैनाल कहते हैं। ये क्या हो गया आपका इनकरेंट कैनाल। देखो अच्छे से समझा देते हैं सबका। देखो इनकरेंट कैनाल डायग्राम समझ जाओगे, एग्जाम में लिख के आओगे। ये देखो डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे देखो ये जो आपका कैनाल है, ये जहाँ से वाटर इंटर कर रहा है, ये जहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से सबसे पहले ये है इनकरेंट कैनाल। ये सारा कहाँ है, इनकरेंट कैनाल। ये क्या है, इनकरेंट कैनाल। ये सारा कैनाल क्या है, इनकरेंट कैनाल है। समझ आए। तो वाटर इंटर कहाँ से करता है, इनकरेंट कैनाल से इंटर किया। अब ये जो इनकरेंट कैनाल है उसका आपको ये जो ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पे, इनकरेंट कैनाल का जो ओपनिंग है, ये इनकरेंट कैनाल देखिए, देखो ये इनकरेंट कैनाल है, और यहाँ इसका जो ओपनिंग है उसे हम लोग कहते हैं प्रोजोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं,
पाइल कहते हैं। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। ये देखो यहाँ से ये ओपनिंग है ना, ये सारा, इसे हम लोग कहते हैं प्रोजोपाइल बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। तो वाटर कहाँ से इंटर किया है? इनकरेंट कैनाल में। वो ऑस्टिया से कहाँ इंटर किया? ऑस्टिया से सबसे पहले इंटर किया, इनकरेंट कैनाल में गया। इनकरेंट कैनाल का यहाँ पे ये जो ओपनिंग है उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोजोपाइल। तो प्रोजोपाइल में गया, और प्रोजोपाइल से कहाँ जाता है? ये आपको ये बीच में ये चेम्बर दिख रहा है, ये चेम्बर, इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल चेम्बर नहीं, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे, क्वेनोसाइट से लाइन होता है। चेम्बर वर्ड नहीं यूज करते यहाँ पे। ये क्या होता है आपका? क्वेनोसाइट से लाइन होता है। ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेनोसाइट से लाइन होता है। डेट मीन्स यहाँ पे कॉलर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एपोपाइल्स, और ये वहाँ पे जो केनाल है, इस केनाल को हम लोग बोलते हैं रेडियल केनाल। ये जो केनाल है आपका, इसे हम लोग कहते हैं रेडियल केनाल। तो प्रोजोपाइल से कहाँ गया? रेडियल केनाल में। अब रेडियल केनाल से यहाँ इसका जो ओपनिंग है ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो ओपनिंग है इसे हम लोग बोलते हैं एपोपाइल। तो रेडियल केनाल से कहाँ गया? एपोपाइल में, और एपोपाइल से आपका स्पॉन्जोसील में। एपोपाइल से कहाँ गया? स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्कुलम में चला गया। समझ आया? क्या बताएं? देखो क्या बोले कि वाटर इंटर किया है। फिर से समझो अच्छे से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फिर से समझो। समझ जाओगे तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग कितना याद करेंगे, इतना सारा टॉपिक रहता है उसमें, ना इतना आंसर रहता है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है, बहुत ईजी है। इन वाटर इंटर कहाँ से किया है? आउटर पोर्स यानी कि डर्मल ऑस्टिया से। वाटर कहाँ से इंटर किया? डर्मल ऑस्टिया से। सबसे पहले किस में गया? इनकरेंट कैनाल। ये देखो, ये वाला कैनाल में गया है ना। कहाँ गया है? वाटर इंटर किया ऑस्टिया से, वो ऑस्टिया से इंटर करने के बाद ये इनकरेंट कैनाल में गया। कहाँ गया? इनकरेंट कैनाल में गया। ठीक है, इनकरेंट कैनाल में गया। इनकरेंट कैनाल का ये जो ओपनिंग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो ओपनिंग है आपका, ये जो ओपनिंग है, इसे कहते हैं हम लोग प्रोजोपाइल। तो ये इनकरेंट कैनाल का ओपनिंग प्रोजोपाइल से होते हुए कहाँ गया? रेडियल कैनाल में गया। अब रेडियल कैनाल से ये जो ओपनिंग है आपका, ये जो ओपनिंग है, इसे हम लोग बोलते हैं एपोपाइल। अब एपोपाइल से होते हुए स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम से बाहर आ गया। समझ आया हम जो भी बताएं? ठीक है, अब आगे देखो, ये बता दिए, डायग्राम समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी वॉल बिकम्स थिकर, बॉडी वॉल बिकम्स थिकर। इसका जो बॉडी वॉल होगा वो थिकर होगा। देखो ना, ये थिकर था ना, इस तरह से लाइन था, तो बॉडी वॉल थिकर से। स्पॉन्जोसील बिकम नैरोअर, और जो बीच का जो स्पॉन्जोसील या लार्ज कैविटी था वो क्या था आपका? थिकर था। ठीक है, ये नैरो था। क्या था? नैरो था। क्वेनोसाइन लाइन रेडियल वॉल्स इंस्टेड ऑफ स्पॉन्जोसील। उसमें जो क्वेनोसाइट कॉलर सेल था वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है? यहाँ बीच में प्रेजेंट है, रेडियल कैनाल के पास प्रेजेंट है, रेडियल कैनाल के पास प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो रेडियल कैनाल है ना, ये कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये रेडियल कैनाल है ना, तो यहाँ पे क्वेनोसाइट्स है। ये देखो, ये रेडियल कैनाल के पास फ्लैजिलेटेड सेल है, क्वेनोसाइट्स है ना। ये देखो, फ्लैजिलेटेड सेल कहाँ है? रेडियल कैनाल। ये बीच में रेडियल कैनाल है, ये इनकरेंट कैनाल। तो इनका और वाटर इंटर किया ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स, एपोपाइल से कहा गया स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम। चलो, रट गया। आगे देखो, वाटर फ्लो कैसे हो रहा है वो यहाँ हम लिख दिए। ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल एपोपाइल, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम। याद हो गया यहाँ तक? अब इसका भी जो भी पार्ट्स है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। डर्मल ऑस्टिया क्या है? स्मॉल पोर्स थ्रू विच वाटर इंटर, स्मॉल पोर्स है जहाँ से वाटर इंटर कर रहा है। इनकरेंट कैनाल क्या है? तो इनकरेंट कैनाल चैनल्स दैट कंडक्ट वाटर इनवर्ड, ऐसा चैनल है जो वाटर को इनवर्ड अंदर कर रहा है। प्रोजोपाइल ओपनिंग कनेक्टिंग इनकरेंट कैनाल्स टू रेडियल कैनाल। प्रोजोपाइल था ना, यहाँ से इनकरेंट कैनाल था, यहाँ ओपनिंग था, और यहाँ से फिर क्या था आपका? रेडियल कैनाल ओपन था, स्टार्ट था। तो कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। प्रोजोपाइल रेडियल कैनाल फ्लैजिलेटेड चैम्बर लाइन बाय क्वेनोसाइट। रेडियल कैनाल एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर है क्योंकि यहाँ पे क्वेनोसाइट कॉलर सेल्स प्रेजेंट है।
एपोपाइल्स ओपनिंग थ्रू विच वाटर मूव्स इनटू द स्पॉन्जोसील। एपोपाइल्स क्या है? ओपनिंग विच, जहाँ से वाटर आपका कहाँ मूव कर रहा है? स्पॉन्जोसील में। ये जो स्पॉन्जोसील में आने के लिए यहाँ पे जो ओपनिंग था ना, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपोपाइल। स्पॉन्जोसील क्या है? सेंट्रल कैविटी, बीच का कैविटी है। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें, कौन सा एग्जाम्पल है? तो साइकोन ऑल्सो कॉल्ड स्काइफा। जो स्काइफा यानी साइकोन होते हैं उनमें कैसा टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है? साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट टाइप फाउंड इन लार्ज स्पॉन्जेस। जितने भी लार्ज स्पॉन्जेस होते हैं उसमें कैसा टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है? दैट इज ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है देखने में। देखोगे ना भी जिसका डायग्राम तो बोलेगा ये क्या है, इसमें तो हम लोग कैसे बनाएंगे? लेकिन ईजी है, समझा देंगे, अभी एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आराम से तुम लोग लिख के आओगे एग्जाम में। तो पहले हम स्ट्रक्चर से ही समझा देते हैं, है ना। ये देखो, ये आ गया हम लोग का डायग्राम। अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या होता है। इसका सबसे पहले ये जो लेबलिंग है वो सारा समझेंगे। उसके बाद वाटर का मूवमेंट कैसे होगा। कैनाल आपका वाटर करेंट सिस्टम एंड कैनाल सिस्टम जो है उसमें हम लोग क्या देखते हैं? वाटर का मूवमेंट ही ना देख रहे हैं तो कैसे मूवमेंट हो रहा है वाटर का? तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कवर लेबलिंग कवर करते हैं, है ना। ये तो क्लियर है। ऑस्कुलम क्या है? लार्ज ओपनिंग, वेरी गुड। आउट गोइंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम हो रहा है और इनग्रेजिंग वाटर थ्रू ऑस्टिया हो रहा है। सब में वैसा ही होता है, सब में ऑस्टिया में से इंटर करता है डर्मल ऑस्टिया से, ऑस्कुलम से बाहर करता है। ये दो तो फिक्स है, ऑस्टिया से इंटर कर रहा है, ऑस्कुलम से बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आए। बॉडी वॉल बहुत ज्यादा, ये देखो थिक है ना बॉडी। स्पॉन्जोसील एकदम नैरो है, बहुत ही कम स्पेस है वहां पे। ये ओपनिंग को हम लोग डर्मल ऑस्टिया बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इनकरेंट कैनाल। ये क्या हो गया? इनकरेंट कैनाल। ये क्या है? इनकरेंट कैनाल सारा। ये क्या है? इनकरेंट कैनाल। समझ आया इनकरेंट कैनाल क्या है? ये सारे इनकरेंट कैनाल है। तो इनकरेंट वाटर कहाँ से इंटर किया? ऑस्टिया से, फिर इनकरेंट कैनाल में गया होगा, ठीक है, इनकरेंट कैनाल। अब ये इनकरेंट कैनाल के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? प्रोजोपाइल बोलते हैं। वहां भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं। इनकरेंट कैनाल के ओपनिंग को प्रोजोपाइल बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोजोपाइल के बाद प्रोजोपाइल से आते हुए कहा जाता है? इस फ्लैजलेटेड चैम्बर में जाता है। कहा जाता है? ये फ्लैजलेटेड चैम्बर, ये जो सर्कल सा है ना, ये फ्लैजलेटेड चैम्बर। यहाँ पे आपके कॉलर सेल्स प्रेजेंट, यानी फ्लैजिला, ऐसे सेल जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजलेटेड चैम्बर। अब ये फ्लैजलेटेड चैम्बर से कहा जाता है आपका, फ्लैजलेटेड चैम्बर से जाता है एक्सकरेंट कैनाल्स में। कहा जाता है? एक्सकरेंट कैनाल में। लेकिन एक चीज, ये आपका कहा जा रहा है एक्सकरेंट कैनाल में जाने से पहले किससे? एक्सकरेंट कैनाल में जाता है लेकिन उससे पहले कहाँ से इंटर करेगा? एपोपाइल से, यानी फ्लैजलेटेड चैम्बर से निकल रहा है तो कहाँ से आपका जाएगा? उसके बाद एपोपाइल में। उसके बाद कहाँ जाएगा? एक्सकरेंट कैनाल में। ये सारे एक्सकरेंट कैनाल हो गए। ये जो यहाँ से स्पॉन्जोसील से जुड़ रहा है ना, वो क्या हो गया आपका? एक्सकरेंट कैनाल। क्या हो गया? एक्सकरेंट कैनाल। कहाँ गया? एक्सकरेंट कैनाल में। और एक्सकरेंट कैनाल से आपका स्पॉन्जोसील में, और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम से बाहर आ गया। समझ आया कैसे बताएं? ये सबका कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। देखो वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल गया, इनकरेंट कैनाल से प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल से फ्लैजलेटेड चैम्बर, फिर एपोपाइल, फिर एक्सकरेंट कैनाल और फिर ऑस्कुलम, ठीक है। फिर ऑस्कुलम आगे देखो। अच्छा एक बात बोले, वाटर का जो हम मूवमेंट लिखे इसमें स्पॉन्जोसिल क्यों नहीं डाले थे? बता रहे हैं अभी बताएंगे। देखो स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? स्पॉन्जोसिल इज ग्रेटली रिड्यूस और एब्सेंट। या तो ये बहुत कम होगा या फिर एब्सेंट होगा, इसीलिए हम वहाँ पे स्पॉन्जोसिल का मेंशन नहीं किया। तो बहुत ही रिड्यूस होगा या फिर क्या होगा? एब्सेंट होगा। न्यूमरस स्मॉल फ्लैजलेटेड चैम्बर्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे स्मॉल चैम्बर्स प्रेजेंट हो गई। ये चैम्बर्स था ना फ्लैजलेटेड चैम्बर्स, हाँ। केनाल नेटवर्क इज हाईली ब्रांच। जो केनाल नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा ही ब्रांच्ड है। वो तो डायग्राम देख के समझ आ ही गया था। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फ्लैजिला चैम्बर, स्मॉल चैम्बर लाइंड विद ग्वेनोसाइट्स वेयर फीडिंग आकर्स। जहाँ पे फीडिंग हो रहा है वहीं पे इस फ्लैजलेटेड चैम्बर में ही ना होता है।
एक्सकरेंट केनाल कैरी वाटर अवे फ्रॉम चैम्बर्स टू ऑस्कुलम। एक्सकरेंट केनाल क्या कर रहा है, वाटर को इधर ले जा रहा है ऑस्कुलम की ओर। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फीडिंग, तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो फीडिंग बढ़ेगा। एफिशिएंट वाटर फिल्ट्रेशन, में वाटर का फिल्ट्रेशन भी अच्छे से होता है। अलाउ स्पॉन्जेस टू ग्रो लार्जर, इससे क्या होता है, स्पॉन्जेस ज़्यादा ग्रो कर पाते। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेला और यूस्पॉन्जिया, ये दो एग्जाम्पल हो जाते हैं लिग्नोइड टाइप ऑफ केनाल सिस्टम के। ठीक है, आगे देखो फंक्शन ऑफ केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है, तो इसमें हेल्प कर रहा है फीडिंग में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, रिप्रोडक्शन में और रिमूवल ऑफ डेब्रीज यानी कि वेस्ट को रिमूवल करने में। ठीक है, तो क्वेनोसाइट ट्रैप बैक्टीरिया, एल्गी एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल, जिसमें किसमें हेल्प कर रहा है, फीडिंग में। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर डिफ्यूजेस इनटू स्पॉन्ज सेल्स। एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट सच एज अमोनिया डिफ्यूजेस इनटू आउटगोइंग वाटर, यानी वाटर इंटर किया है और जब आउटगोइंग यानी बाहर जा रहा है तो जो भी वेस्ट होगा इसी में क्या किया जाएगा, डिफ्यूज कर दिया जाता है। रिप्रोडक्शन, स्पर्म सेल्स रिलीज्ड बाय द वन स्पॉन्जेस इंटर अनदर थ्रू द केनाल, तो यहीं से आपका स्पर्म भी पास हो जाता है, यहीं से रिप्रोडक्शन भी इसी सिस्टम से हो जाता है। रिमूवल ऑफ डेब्रिज, यानी वाटर करंट रिमूव्स अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, जितने भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं आपके। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ केनाल सिस्टम। क्या हो गया, फंक्शन ऑफ केनाल सिस्टम। चलो लेक्चर कंप्लीट होता है हम लोग का। थैंक यू सो मच, क्लास आप लोग अटेंड किए कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, अगला हम लोग का रहेगा स्केलेटन। केनाल सिस्टम का स्केलेटन को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि उसका स्केलेटन सिस्टम क्या है, केनाल सिस्टम बोल दी क्या, स्केलेटन हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलीफेरा का स्केलेटन कैसा होता है, ठीक है, तो उसका क्या स्केलेटन कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल और कमेंट में लिखो अगर तुम्हें इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, और वैसे तो हम डालेंगे, फिर भी कमेंट में लिखना जरूर है। और रिव्यू दो कि कैसा आपको लगा क्लास कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप लोग कॉलेज जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय।